Hello, my dear friends. I hope you are doing well. Welcome to my channel Talk Ease and learn how to talk with ease. So, in today's video, we are going to learn about possessive pronouns and reflexive pronouns. आज के वीडियो में हम possessive pronouns और reflexive pronouns के बारे में जानेंगे ये क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत कि possessive pronoun और reflexive pronouns क्या हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। क्या आप इसका डिफरेंस बता सकते हैं? जो वर्ड्स इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, कभी कभी कंफ्यूज करते होंगे ये वर्ड्स, राइट? तो आइए हम जानते हैं कि ये सब डिफरेंट क्यों हैं और किस तरह से हम इन्हें अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। So first, let us learn about possessive pronouns. Possessive pronouns show ownership और possession. जैसा कि नाम से क्लियर होता है, इसमें एक वर्ड है POSSESS, possess. Possess मतलब ओनरशिप शो करता है ये, ओके, कि ये चीज मेरी है या ये चीज हमारी है। तो possessive pronouns वो होते हैं जो ओनरशिप या पोजेशन को शो करते हैं। हम पहले इस टेबल को देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट कॉलम देखिए, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। कई बार लोग इन्हें भी पॉजिटिव प्रोनाउंस ही समझ लेते हैं। मैं आगे आपको एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करूंगी कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं और पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या हैं। पहले हम जान लेते हैं ये कौन से वर्ड्स हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं माय, योर, आर, देयर। पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, ओके। और ये जो ब्लू में है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, आर सेल्व्स, देम सेल्व्स। और भी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस हैं, हम वो भी देख लेते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हिज, हर, इट्स। possessive pronouns his, hers, its। अब इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो HIS his है, इसका स्पेलिंग दोनों में सेम है possessive adjectives और possessive pronouns के लिए। कई बार इन्हें लेकर के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन हम आगे क्लियर करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। और नीचे भी जो लिखा हुआ है ITS इट्स, इसका स्पेलिंग भी सेम है, but you please don't get confused. Okay, we'll learn through the examples, we'll try to understand why they are different. Now the reflexive pronouns in blue: himself, herself, itself. तो ये तो थे possessive adjectives, possessive pronouns and reflexive pronouns. Now see, in possessive category we can have possessive adjectives and possessive pronouns, जो कि हमने टेबल में देखा था। अब हम इसका डिफरेंस और क्लियरली समझेंगे कि ये क्या हैं और इन्हें हम कैसे यूज करते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। ये कार मेरी है। तो ये जो माइन है ये क्या शो कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है। सो माइन इज possessive pronoun and this comes at the end of the sentence. possessive pronouns को हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। अब इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। तो आपने देखा कि माय के बाद CAR, कार, एक ऑब्जेक्ट का नाम ऐड किया गया है। तो जब भी MIY के बाद, माय के बाद अगर हम कोई ऑब्जेक्ट का नाम या नाउन ऐड करते हैं तो दैट इज नॉट अ प्रनाउन। ये जो माय है ये प्रनाउन नहीं है। कई लोग इसे प्रनाउन समझ लेते हैं और ये प्रनाउन की तरह दिखता है, माय मतलब प्रनाउन। नो, इट इज नॉट अ प्रनाउन। और ये प्रनाउन क्यों नहीं है?
क्योंकि इसके बाद एक नाउन एडेड है. So it is like followed by a noun. That is why it's a possessive adjective and not a pronoun. It cannot be at the end. They are followed by the noun. एक और पहचान है possessive adjective की कि हम इसे end में add नहीं करते हैं. They are followed by a noun. इसके बाद noun होता है. क्या हम इसे इस तरह से बोलेंगे this is car my? No. This is car my will be absolutely wrong. Okay, so this is my car. ये मेरी कार है. Now it is correct. और इस my को अगर हमें end में बताना है कि ये मेरी कार है, so the sentence will be जो ऊपर लिखा है वो sentence होगा कि this car is mine. Possessive pronoun. तो possessive pronoun sentence के end में लगाया जाता है. Possessive adjective के बाद एक noun होता है. ओके ये एक डिफरेंस है. ये सेंटेंस के एंड में नहीं लगाया जाता. तो बोथ आर टोटली डिफरेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय वन मोर एग्जांपल. दिस इज हिज कार. हमें ये बताना है कि ये कार उसकी है. हिज मतलब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? एक सिंगुलर लड़के के बारे में कि ये उसकी कार है. अभी मैंने जब आपको टेबल शो किया था तो मैंने कहा था कि इसकी स्पेलिंग सेम होती है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये हिज डिफरेंटली कैसे यूज किया जाएगा. दिस इज हिज कार. ये उसकी कार है. तो यहाँ पे जो हिज है उसको हम एज अ प्रोनाउन यूज नहीं कर रहे हैं. We are not using this his as a pronoun, but we have used it as a possessive adjective because it is followed by a noun which is car. तो फर्स्ट सेंटेंस में जो his है उसको हमने एज अ प्रोनाउन यूज नहीं किया है, बल्कि वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बाद एक नाउन है. कार है. कार एक ऑब्जेक्ट का नाम है. अब हम नीचे वाला एग्जाम्पल देखें. दिस कार इज हिज. तो जैसा कि मैंने बताया था कि पॉजिटिव प्रोनाउन सेंटेंस के एंड में आता है, तो यहाँ पे हिज हमने एंड में ऐड किया है, तो यहाँ पे हिज को हमने पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किया है. सो दिस कार इज हिज. नाउ हियर वी हैव यूज्ड दिस एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन and it has come at the end of the sentence. Okay, so this is his car. This is possessive adjective in the first sentence. In the second sentence, this car is his is a possessive pronoun. So I hope आपको ये clear हुआ होगा. Now let us see one more example. Rosie asked me if she can take my car for 2 days. Now Rosie is my friend. Okay, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरी कार को 2 दिन के लिए ले जा सकती है. तो Rosie asked me. Rosie is a subject and me is object pronoun. What is me? Me क्या है यहाँ पे? एक object pronoun है. और आगे जब हम सेंटेंस को देखते हैं कि she can take my car. My car. तो ये जो my है, this is not a pronoun. This is a possessive adjective because it is followed by a noun. तो ये जो my है ये possessive adjective है क्योंकि इसके बाद एक object का नाम है जो है car. और एक और तरीका है इसे पहचानने का कि ये सेंटेंस के एंड में नहीं आ रहा है. So it's not a possessive pronoun. So I hope this is clear. So Rosie asked me if she can take my car for 2 days. So me is a object pronoun and my is a possessive adjective. So I hope ये example clear हुआ होगा. Now let's move further. I hope you got the difference between the adjective and the pronoun, possessive adjective and possessive pronoun. Now let us move further and understand about what are reflexive pronouns. Reflexive pronouns are words that end in self or selves. They are used when the subject and the object of a sentence are same. Reflexive pronouns are words that end in self or selves. They are used when the subject and the object of a sentence are same. तो reflexive pronouns वो words हैं
जो सेल्फ या सेल्फ्स से एंड होते हैं, और ये हम कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में सेम होते हैं। एक बार फिर से हम उस टेबल को रिवाइज करते हैं जिससे कि आपको रिकॉल हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और पॉजिटिव प्रोनाउंस तो हम समझ चुके हैं। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को, जो कि ब्लू में लिखा हुआ है। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्व्स, आर सेल्व्स, देम सेल्व्स. Further, if we move on, so there are more reflexive pronouns written in blue: himself, herself, itself. तो ये है reflexive pronouns. Now let us understand how do we use them. Now this is one example. He taught himself how to cook. उसने खुद सीखा खाना बनाना. Right. उसने खुद सीखा खाना बनाना. He taught himself how to cook. तो अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो ही क्या है? सब्जेक्ट है. Taught वर्ब है, एक्शन वर्ब. क्या यहाँ पे he taught him आएगा? He taught him how to cook food is right? No. No, it is wrong. Right? So he taught him how to cook food will be wrong. He taught himself how to cook. उसने खुद ही सीखा खाना बनाना. तो ये क्या है? Himself is a reflexive pronoun. तो he taught him नहीं आएगा, he taught himself आएगा. Okay, now let us see one more example. The other example is she cleans the room herself. वो खुद ही अपना रूम साफ करती है. she लड़की के लिए यूज किया जाता है, राइट? एक फीमेल के लिए she we use for a female. So she cleans the room herself. So are we going to say the sentence in a way like she cleans the room her? No, it is going to be absolutely wrong. She cleans the room her अगर हम बोलते हैं तो ये गलत होगा. तो हम क्या बोलेंगे? हम her यूज ना करके हम herself यूज करेंगे, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. वो खुद ही अपना रूम साफ करती है. She cleans the room herself, and herself is a reflexive pronoun. ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, सिंपल सा, फिर हम इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे. शी कुक्स हरसेल्फ. शी कुक्स हरसेल्फ मतलब वो खुद अपना खाना बनाती है. तो इसमें हरसेल्फ क्या है? हरसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके बोलूं, शी कुक्स her food herself. She cooks her food herself. So what is this her food? Her क्या pronoun है इसमें? No. Her is a possessive adjective because it is followed by a noun. And what is that noun? Food. Right? Food is an object. So when I say she cooks her food herself, so this her is a possessive adjective and not a pronoun. And at the end जो herself आया है, that is reflexive pronoun. So she cooks her food herself. Herself is a reflexive pronoun and her is followed by food, by a noun, so that is a possessive adjective. So I hope reflexive pronoun clear हो गया होगा. Now let us understand the example which is given on the screen right now. The manager told him to submit his project before Friday. मैनेजर ने उसे अपना प्रोजेक्ट फ्राइडे से पहले सबमिट करने के लिए कहा. तो हिम क्या है इसमें? Yes, it is a pronoun. It's objective pronoun. So it's an object pronoun. Okay. So him is object pronoun. Now, what is his project? The manager told him to submit his project. So his is a
possessive adjective because it is followed by a noun and that noun is project, right? So him is an object pronoun and his is a possessive adjective. Now the next example. They cook themselves. वो लोग खुद ही बनाते हैं. वो लोग खुद ही अपना खाना बनाते हैं. Right. They cook themselves. Now this themselves is a reflexive pronoun as it has come at the end of the sentence. Now the next example. So the next example is My mother told us to carry some warm clothes for our journey. तो हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके अपनी जर्नी पे जा रहे थे तो मम्मी ने सजेस्ट किया कि कुछ गर्म कपड़े रख लेते हैं तो मेरी मम्मी ने हम लोगों को सजेस्ट किया कि हम कुछ गर्म कपड़े भी जर्नी के लिए लेकर जाएं माय मदर टोल्ड अस हम सब फ्रेंड्स को माय मदर टोल्ड अस टू कैरी सम वार्म क्लोथ्स फॉर आवर जर्नी सो दिस us is an object pronoun and our journey. So our is a possessive adjective क्योंकि it is followed by a noun. उसके बाद एक noun है. Now one more example. He drives himself. मतलब वो खुद ही चलाता है. वो खुद ही अपनी गाड़ी चलाता है. He drives himself. So this himself is a reflexive pronoun because it has come at the end of the sentence. So I hope आपको reflexive pronoun और possessive adjective और possessive pronoun का difference clear हो गया होगा और reflexive pronoun भी समझ में आ गए होंगे कि ये क्या है. I hope you might have understood the difference between possessive adjective and possessive pronoun and what are reflexive pronouns. So you can also make your own sentences. Okay, make your own examples and just check whether you have understood it or not. प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश बोलते रहिए और कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो ग्रामर के बेसिक्स के वीडियोस हैं इन्हें देखते रहिए आई होप यू लाइक द वीडियो सो थैंक यू सो मच फॉर watching and for your support. Please do remember to like, subscribe and share. Thank you so much.